बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत से कारोबार आलमी सतह पर ज़्यादा टैलेंटेड पोल्स तक रसाई हासिल करने, नई मंडियों तक पहुँचने और बेहतर कारोबारी तसलसल के लिए अपनी टीमों को मतनू बनाने के लिए आलमी सतह पर जाते हैं। हमने आपके लिए 2022 में जीडीपी के लिहाज से 10 ऐसे ममालिक की फहरिस्त तैयार की है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले नंबर पर है रियासत हाय मुत्तहिदा। अमेरिका की कामयाबी में मुतअद्दिल अवामल कार फरमा हैं। एक कारोबारी माहौल और सख्त मेहनत और तवील गेंदे की हौसला अफजाई करता है। जदीद तहकीकी यूनिवर्सिटियाँ और साजगार रेगुलेटरी माहौल भी अपना हिस्सा डालते हैं। अमेरिका मुमकिना तौर पर दुनिया में जीडीपी के लिहाज से हमेशा सर फहरिस्त ममालिक में से एक रहेगा। दूसरे नंबर पर है चीन। चीनी माशियत जो 21वीं सदी की सबसे तेज़ी से तरक्की करती हुई माशियतों में से एक है, जो अब दुनिया की दूसरी बड़ी माशियत के तौर पर शुमार होती है। इस वक्त जीडीपी की मालियत 14.86 ट्रिलियन डॉलर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मौसर तरीके से अपनी खारजा और इक्तसादी पॉलिसी को जम करने के साथ बस्तियों के इस्तेमाल के लिए चीनी रनबी के इस्तेमाल के फ़रोग में इजाफा हुआ है। यह मुल्क तेज़ी से आलमी माशियत में से बाअसर किरदार अदा कर रहा है। ये 2008 के मालियाती बहरान के बाद इसे आलमी तरक्की में सबसे बड़ा हिस्सादार रहा है। तीसरे नंबर पर जापान है। इसके पास बराए नाम जीडीपी के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशियत है। निग पावर बराबरी के लिहाज से चौथी बड़ी माशियत है। दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में से एक के तौर पर दर्जाबंदी जापान दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करने वाला और तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल बनाने वाला मुल्क है। मुल्क में आम तौर पर सालाना तजारत और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी में सरप्लस होता है। मुल्क की अफरादी कुव्वत आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद है, जो तंजीमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। ये तमाम अवामल जापान की जीडीपी के लिहाज से सरफहरिस्त ममालिक में से एक होने में अहम किरदार अदा करते हैं। चौथे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी दुनिया का चौथा बड़ा जीडीपी रखता है। बरामदात और दरामदात की मजमूई मालियत जीडीपी के 86.9% के बराबर है। जर्मनी एक यूरोपीय मुल्क है जिसकी माशियत का सबसे बड़ा ड्राइवर इसकी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और सियाहत भी हैं। कौम सोशल मार्केट इकोनॉमी को मुलाजमत देती है, जो ओपन मार्केट कैपिटलिज्म की कदर पर जोर देती है और मुतअद्दिद समाजी खिदमात की ज़मानतों को भी यकीनी बनाती है। पाँचवें नंबर पर है बरतानिया। यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट बरतानिया और शुमाली आयरलैंड भी कहा जाता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड पर मुश्तमिल है। जीडीपी के लिहाज से ये दुनिया की 5वीं बड़ी और यूरोप की बड़ी माशियत है। यूके सालाना आलमी मसाबकती रिपोर्ट्स और आलमी बैंक की कारोबार करने में आसानी की दर्जाबंदी में आला मकाम पर है। छठे नंबर पर है हिंदुस्तान। जमहूरिया हिंद एक वफाकी जमहूरियत है जो 28 रियासतों और 8 मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और 6वीं बड़ी माशियत है। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और खिदमात के शोबे की आमद की शरह में तरक्की पजीर है। 2014 के बाद हिंदुस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस तरक्की को आसान बनाने के लिए कुछ अहम पॉलिसी तब्दीलियां शामिल की गई थी। ये 2022 में जीडीपी के लिहाज से हिंदुस्तान को सर फहरिस्त ममालिक में से एक बना देता है। हिंदुस्तान के कारोबारी माहौल को मुतहर्रिक करने के लिए कुछ स्ट्रेटजिक इक़दाम किए गए हैं, जिनमें अहम कारोबारी शोबों में रुकावटों को दूर करने के लिए इस्लाहात, कम अज़ कम सरमाए की ज़रूरत को कम करना और ज़रूरी लाइसेंस हासिल करने के अमल को आसान बनाना शामिल है। सातवें नंबर पर है फ़्रांस। फ़्रांस दुनिया की 7वीं बड़ी माशियत है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मंजिल है
اور اس کے نتیجے میں سیاحت کی صنعت فروغ پاتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی تجارت اور اس کی معیشت کا ایک لازمی جزو ہے۔ درآمدات اور برآمدات کی مالیت ملک کی جی ڈی پی کا 63% ہے۔ جائیداد کے حقوق کا مضبوط تحفظ اور ایک مؤثر ریگولیٹری فریم ورک سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 2019 میں فرانس عالمی بینک کے کاروبار کرنے میں آسانی کے انڈیکس میں 32ویں نمبر پر ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے اٹلی۔ اٹلی کی معیشت یورو زون میں تیسری بڑی اور جی ڈی پی کے لحاظ سے 8ویں بڑی طاقت ہے۔ اپنی بڑی معیشت کا G20 اور OECD G7 EU اس کے علاوہ اٹلی یورپ کے سب سے زیادہ بااثر ممالک میں سے ایک ہے۔ اٹلی کی متنوع اقتصادی ترقی کو اشیائے خوردنوش کی صنعت نے آگے بڑھایا ہے۔ جی ڈی پی کے اخراجات اور پہلوں میں گھریلو استعمال کا 61%، سرکاری اخراجات کا 19% اور مجموعی مقررہ سرمایہ کی تشکیل کا 17% حصہ شامل ہے۔ خدمات اور سامان کی برآمدات جی ڈی پی میں 30% حصہ ڈالتی ہے، جس کی درآمدات کا 27% حصہ جی ڈی پی میں 3% کا اضافہ ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے کینیڈا۔ کینیڈا میں بنیادی طور پر سروس پر مبنی معیشت ہے۔ اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حد براہ راست سرمایہ کاری کے لیے CAD 5 ملین اور بالواسطہ سرمایہ کاری کے لیے CAD 50 ملین ہے۔ یہ ملک 1995 سے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا اہم رکن رہا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا کو 1960 کی دہائی تک ترقی پذیر ملک سمجھا جاتا تھا۔ اقتصادی اصلاحات کی وجہ سے ملکی معیشت تیزی سے ترقی کے دور میں داخل ہو گئی۔ آج جنوبی کوریا کی جی ڈی پی تقریباً $2 ٹریلین ہے۔ یہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک میں سے ایک ہے۔